हालत है। पहले गांव देहात में जो मकान बनते थे कैसे बनते, और अभी भी बने हुए हैं पुराने मकान। पहले देलान, फिर सार और पीछे निवास, ऐसे ही बनते पहले घर। पहले देलान, बीच में सार, फिर निवास। कई बार सार में हो भीतर बाहर होते, पांव में गौमूत्र और गोबर लगत तो हजार बीमारी से लड़ने की ताकत आती शरीर में। अब घर में अगर 10 आदमी है तो 8 दवाई पे धरे हैं। कहूं सवेरे की बीपी की गोली नहीं खा रहे तो 4 बजे नो मोहल्ला के धार दे तुम बोलो घर के मार जाओ, 12 बजे नो नहीं बच रहे तुम। अगर रात की गोली नहीं खा रहे तो भुंसरा जुड़ा नहीं मिलो। घर में 10 आदमी 8 दवाई पे धरे। आज आदमी मकान बना रहा हो, जितों ने नए मकान बनाए हैं बताइयो, नीचे की देरी नहीं लगा रहा, स्लिम दरवाजो चाहिए। नीचे की देरी लगवो, बंद हो गई। भगवान ने कही रुक जा बेटा, तुमने घर में देरी नहीं लगाई, अब ने बीमार होवे में देरी लगे है, ने अस्पताल जावे में देरी लगे है, उन्हें मरवे में देरी लगे है। जब घर ही में देरी नहीं आ तब काय में देरी लगे है, मुझे बताओ। पहले दीपावली की रात में, आपके तरफ भी कौ नियम हुई है, दीपावली की रात में है जो गांव में विश्वकर्मा होते थे, वे खिलिया लेके आते चौखट में ठोकवे आते। हाथों तो मुंह मटका देने, हाथों तो ऐसी कर दे। हम कछु पूछे तो ऐसी मुंह कर दाई, नांगले जना में गिरधोना बनो यही घट गया में। आओ मार जाओ बमूरा पे मूड ऐसी करत करत। बेईश्रोता आए ना कथा में उनसे धरे रेत थे, भगवान ने कहा मूड़ ही मटकात रहो, जाओ बैठी बैठी। पहले दीपावली की रात में बड़ा ही खीर ठोक में आते, कहने लगे आवाज काल नहीं आए, अब अगर तुम्हारी घरे आई जाए तो क्या तुम्हारी खपारी क्या में ठोक दें। तुमने चौक ही लगा वो बंद कर दो, कहां ठोकन लगे खिलिया बताओ। तुम्हारी खपारी क्या में धार दें काय जो अंदर विश्वकर्माश का जो लगे चौखट तो है नहीं। चौखट का मतलब जानते, नरसिंह देव का वास है, उसमें अलाय बलाय प्रवेश नहीं करत 30 साल बाद। पहले माताएं कहती अपन हमारे हल्के हते जब तो ओपे ने बैठो रहे, सास की मूड़ आए कहती, अपन अगर देरी पे बैठी तो क्या कहती, ओपे ने बैठो सास की मूड़ आए। अब तुम लड़का से कह रहे कि सास की मूड़, तो बहू की तो वो मत आई कहा ही नहीं कहा। लड़का की सास तो बहू की मत आई। एक दिन लड़का ने हथौड़ी घरे, बहू ने पकड़ो सास को जूत रहा और ले जाकर बैठ चौखट में। क्या कर रही, बोले समदन से मिल ले, समदन से मिल ले। खूब लगी रहती कि सास की मूड़ आए। सबसे पहले आज दयनीय दशा हो गई गैया की, दूसरी मैया की। बूढ़े माँ बाप को कोई नहीं रखो चाहे रहो, बूढ़े माँ बाप को कोई नहीं रखना चाहता। अब तो कहावत चल रही, एक फिल्मी गाना बन गाओ कि सासों तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवारी है। अब तो जो कछु इनने कह दे घूंघट माता हमने भाई आखिरी कहा कहां के बहू कहां के दत्ता। सरकार नारे लिखवा रही दीवालों पे, हम दो हमारे दो, और बहू दत्ता को घर से निकाल दो। 4 को तो परिवार ही बचो, मम्मी पापा चुंटू मुंटू, बस बूढ़े बहू दत्ता को राखो चाहे रहा। बताओ यही से आदमी घर में टाइल्स लगवा रहा हूं अच्छे चीखने के बप्पा को टनिया ले आके जे है सारा बिस्मिल्लाह सो गिरो मार जे, ज्यादा सेवा नहीं करने, सांस रे पटके गिर पर। हरे राम के तो कल से एक नया पंडाल में मेला ही देखा रहे हो।
न कची ढूंढे कमेटी वालों होती ये पागल को बुलाओ तो इतना बड़ो कार्यक्रम करवाओ, अच्छो कथावाचक बुलाने तो कि जब सेवक मात पिता के हथे, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में, कि जब सेवक मात पिता के हथे, अब सेवक होत लुगाइयन के, पहले संतों के झुंड चले, अब झुंड चले हैं नचइयों के पहले बैरी से बैर मनाते थे, अब बैर मनाते हैं भैयन से, पहले पापी का सिर कटता, अब सिर कटते हैं गैयन के। ये बदलाव हो गया। मेरा निवेदन है आप सबसे हाथ जोड़ के, मां बाप की सेवा करो। हमने कई आदमी ऐसे देखे, कई बच्चे 6 साल से नर्मदा जी जा रहे हैं हर पुणे, घर की मताई से 8 साल से वो नहीं बोल रहा है, उतया जा रहे हमारे भी फूल लाइन पे। घर की मताई से बेरबान है गंगा जी घूंगा तो बता दें, गंगा जी नहीं जाने कि तुम कितने बड़े कपटी धारे, मार जाओ क्या हो एक्सीडेंट में गली में, यह सो के संगे तुम ने बैठ गए मोटरसाइकिल पे, न संगे तुम तक निपट जाओ, पिसी में तेलूला पिसत है तो तुम पिस जाओ कानून देना जियतन दीनी गा करे, मरे गंग ले जाए और छानी पे रोटी धरे, सो कब का बाप बुलाए। 6 साल से बाप से मेहरबान है, वो बाप मर गो सो कुमड़ा के पत्ता पे गांव कर धरे हैं, कई कहा कई सराध कर रहा है बाप की, और 6 साल से मेहरबान है थे। बाप को गिलास पर पानी नहीं दो, अब मर गए सो दारू खोरो मुझे जे रसगुल्ला खुआ रहा है, कई आज वह बर्छी जी कर रहे हैं, पिताजी की बर्छी, पूरे दारू खोरो खुआ दो। बहुगद्दा की सेवा करो रे जिया तुम्हें, जया राम कथा ने करो सो कल युग आए। तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करियो, तुम आओ मोड़ा उचट के मुंह में लात मार है, मैं भी आज के मिले है न मिल। तुम अपनी सास को मुंह चलत जो, तुम्हारी बहू सांप के ऐसी थुतरी को चढ़ रहे सायगढ़ में। हम बिल्कुल जहर से लग रहा है, तुम्हारा नहीं, हम पूरी ये जानते बिल्कुल, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि महाराज नीचे होते तो हम बताते। हम बिल्कुल जहर से लगाता आदमी नहीं। फिर एक बात और ध्यान से सुन ले, विपिन बिहारी की कथा, पानी नहीं कि चाय जी कूले उठा गिलास गट्टा गट्टा करके पी जाए, खोलत चाय आए रे घूट घूट ये है मुश्किल से। विपिन बिहारी की चाय ठंडो पानी नहीं कि को भी आके गिलास भरे पिए और निंग देवे। हाँ बिल्कुल खोलत चाय आए, जाऊं न करे सुकून सुखे सज्जे कान में हो। ध्यान रखियो, माँ बाप की सेवा करो, सबसे बड़ा धर्म माँ बाप की सेवा, गौ की सेवा। तुलसी वृक्ष ने जानियो और गौ ने जानियो ढोर, और माता पिता मनुष्य ने जानियो, ये तीन ही नंद किशोर, ये तीन की जिसने सेवा कर ली समझ लेना उसने सबकी सेवा कर ली। अच्छी माँ बाप की सेवा करो। तो तीन की स्थिति गड़बड़ है, सबसे पहले गैया, उसके बाद मैया और तीसरो भैया। आज को आदमी सगे भैया को नहीं देखो चाह रहा। यही सायगढ़ में पूरा गांव बढ़ जाए, को से मतलब नोइया है, और कहूं बड़े भैया को छत की 2 ईंटें ऊपर फेंक गई तो जेठानी को बिलट पे सल्लू, कहूं जेठानी को घर ऊंचो होगा, देवरानी को घर ऊंचो होगा तो जेठानी को बिलट पे सरहाई। आदमी सिर्फ भैया को बड़ तो नहीं देखो चाह रहा। हमारा निवेदन है भैया,
के नीम करई जिन जानियो जाकी गेरी छाए। तो भैया बेरी ने जानियो जो बसे दाहिनी बाएं। भैया को बेरी ने जानियो रे भैया। एक बात और आज गांठ में बांध लियो, भगवान ने करे तुमों पे जो समय आवे, मजघटिया सरकार ऐसी कृपा करियो कि जो समय को पे नहीं आवे, पर कर्म करी हुई है तो वो तो वाह है, कर्म करी हुई है तो वो तो वाह है। और अगर ऐसा समय आए तो विपिन बिहारी की बात याद रखना, भगवान न करे कब तुम्हें आईसीयू में भर्ती होने पड़े। और अगर आईसीयू में भर्ती होने पड़े, आईसीयू में भर्ती होने पड़े, तो कांच के गेट के बाहर देखियो तुम्हें तुम्हारा सगोई भैया ठाणो मिले है और को खड़ो न मिले है। ऐसे बुरे वक्त में अगर को काम आए तो भज्जा ही काम में आए, कबू भज्जा से बेर न करियो। हाँ, कितनों बोल चाल बंद होए पर काम में आखिरी में भज गया है। जी औलाद के पीछे आज तुम भैया से दगा कर रहे हो, औलाद के पीछे नहीं लड़ रहे, जायदाद के पीछे। जिस जायदाद के पीछे भाई से आज लड़ रहे हो, बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद संग देवे चाहे नहीं देवे, पर तुम्हारा भैया संग दे। हम आपको तुम ये घटना बताएं। दो भाई लड़ रहे थे, दो भाई लड़ रहे थे, तो बड़े के लड़के ने आकर छोटे को तमाचा मार दिया अपने कक्का को। दो भाइयों में लड़ाई भाई, अब बड़े के लड़का ने थपाड़ा मार दो आके हल्के को, और जो थपाड़ा भतीजे ने कक्काए मारो, बाप खड़ो तो उन्हें उचट के बाला तुम्हारी मोड़ा की छाती में के लो काहे रे, हम भैया भैया लड़ रहे, मैंने तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि तुम हमारे सामने हमारे भैया मार रहे, तो धिक्कार है, हमें तुमने त्याग दो। ऐसी औलाद ही नहीं चाहने हमें, भैया भैया होते रे। गैया मैया और भैया कथा तो नहीं भूल गए, पर कहां थे। भरत ने कहा अगर मेरी पूजा करने से, यही है अपन कथा में, और अगर हमारे भैया पे कष्ट नहीं आए तो हम मरघटा के पत्थर पूजे में तैयार हैं। भरत जी पहुंचे, उन खड़ाओं पे जल चढ़ाओ, चावल चढ़ाए, फूल चढ़ाए। मिथिला की सखियां बोली कि पांव और पल्ले मूड़ धर के, तो जो भरत जी ने घुटना टेक होके वो थाली में पांव रखे और जो खड़ाऊ माथे पर लगी, एक क्षण नहीं लगा, समझ गए कि राम भैया की खड़ाऊ है। उठाई और सर पे रख दी, आंखों में तर आंसू बहने लगे। सखियों ने कहा जीजा जी हम तो मजाक कर रहे थे। भरत जी बोले हे मिथिला की माताओं, तुम्हारा मजाक आज भरत के जीवन का सहारा बन गया। अगर मैं शरीर का एक एक रोम निकाल करके तुम लोगों के चरणों में डाल दूं तो ये भारत कभी तुमसे उड़ना नहीं हो सकता। क्यों? मैं वो पापी भरत हूं जो राम के चरणों तक तो जा नहीं सकता था, तुमने मुझे राम की पनही तक पहुंचा दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है। और भरत जी जवाब कह रहे, महाराज जी रामायण में लिखा है मोरे भाग राम की पनही, मुझे राम के चरण मिले चाहे ना मिले, राम की पनहियां ही मिलत रहे, हमा वही में बेड़ा पार हो जाए। इसीलिए गोस्वामी जी वंदना में सबसे पहले भरत जी की वंदना कर रहे हैं कि बंदहु प्रथम भरत के चरना, क्यों मोह जनित संशय सब हर, जो संसार का मोह है वो हट जाए, बस श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो जाए। क्यों कि जिनकी लागी
लागी लगन भगवान में, कि जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी 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 लागी, जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। हरि बोल। सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। सांवरे सरकार की
बंदहु प्रथम भरत के चरण। दूसरी वंदना में बंदहु प्रथम महीश्वर चरणा, ब्राह्मण देवताओं के चरणों की वंदना, सबकी वंदना की। अच्छा कथा चालू कहां से भाई राम की था, कौन सी चौपाई से? पहले श्लोक लिखे गए, फिर सबकी वंदना भई, नाम वंदना भई, तो राम कथा चालू कौन चौपाई से? राम कथा यहां से चालू है। चौपाई पढ़े लेते हैं। हम एक आपसे निवेदन करें, देखो लोग बाहर से आएंगे, ठंडी का समय चल रहा है, हमारी माताएं बहनें आएंगी, छोटे छोटे बाल गोपाल भी आएंगे। आप लोग अगर थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, लगभग 1:30-2 बजे आ जाएंगे, तो कथा थोड़ी ज्यादा सुन लेंगे ना। हमें तो तुम्हें देखो ऐसो आए जितने लेता हो तो फायदा है, हमें कम बोलने पर। हम आओ जो आए कि तुम्हारी मेड़ पे आ गए तो जूत ले जितो जूत पाओ, काम ले डारो जितो ले पाओ। हमारा ठिकाना का हूं 5 साल ने आए और 10 साल बाद आए, देखो ठिकाना न जाने हम आओ, तुम तो जूत ले जितो जूत पाओ, तो कल तना सकार आ जो। अब भगवान है तन्ना को बैठे रहो। सत्यनारायण की कथा नहीं सुनी? कलावती गई थी प्रसाद छोड़ के, कलावता की नाव डूब गई थी। अगर कलावता गो तो कलावती की न डूब जाए। इस बिना प्रसाद के नहीं जाइयो। 2 मिनट की बात और है। एक बात जरूर माताओं आपको बता रहा हूं, 5 दिन में करके देखना, और अगर आपको घर में बदलाव न लगे तो आप हमें 5वें दिन बताना। माताएं अगर घर में एक गलती करती हैं तो उसका पति परेशान रहता है, कितना कमात हो वो, पर वो बहुत टेंशन रहे। वो जो गलती लगभग 99 परिवारों में होते, तुम कल से सुधार करके देखियो। हम रोज तुम्हें एक अच्छी बात बताते हैं और बिल्कुल 24 घंटा में असर की। ये गलती लगभग 99% माताएं करते हैं। हम आपसे भी निवेदन है, घरे जाओ और अगर माता जी हरे ने आई हो तो आज जब बात जरूर बताइयो घरे, वो बदलाव देख लियो। कब घर में तुलसी के नीचे बुझो दिया न धरो छज्जे, और हर घर में तुलसी के नीचे बुझो दिया धरोरीत के नहीं। कभी भी तुलसी में से सूर्य को प्रकाश बुझे दिया बने पड़े। तुम बताई हरो 2 काम भर कल से करन लगो। सवेरे उठ के 1 लोटा पानी भर दो और अपने घर के दरवाजे डाल दियो 1 लोटा, और तुलसी के नीचे बुझो दिया उठा के एक तरफ धर दियो। शाम को फिर दिया जला दियो, रात भर घरों रह दियो, पर दिन में उपाय और वो दिया उठा लियो। फिर तुम देखिए तुम्हारे परिवार की रिद्धि सिद्धि। कैसे रिद्धि सिद्धि बाजार में नहीं मिला, ऐसो नहीं कि सायगढ़ई के ने बंबई के बाजार में मिले। रिद्धि सिद्धि तो क्रिया से बनत है। ये रिद्धि सिद्धि कुआं गणेश जी की पत्नी, रिद्धि और सिद्धि अपन को मिल गई जिद्दी। गणेश जी की रिद्धि सिद्धि अपने घरे जिद्दी नहीं, सागर के नहीं कह रहे, ये ताई भैया कह रहा है। हम तो जहां बैठा तो कहीं की क्या, दूसरे की कहीं का है। ठीक, तो 1 लोटा जल अपने घर के बाहर बिना स्नान किए 1 लोटा जल सींचना, वो तुलसी के नीचे से दीपक हटा के देखना, तुम्हारे घर की रिद्धि सिद्धि बढ़ने लगेगी। छोटी छोटी क्रियाएं, छोटी छोटी बातें हम लोगों को पता नहीं होती। अब आज हम विराम दे रहे हैं, 5:10 हो चुका है। कल एक चीज तुम्हें बताए हैं कि बीच में मुर्दा काय उतारो जा, कब से प्रारंभ भाव
और तुम एक में से कछु सुन लियो बिछड़ी चाहे मंगल सूत्र। ठीक है, पहली बार कोने पैरे थे। रोज एक एक बात को हम जवाब भेजे हैं। हमने कल भी महाराज जी सबसे निवेदन किया था कि 7 दिन में पूरी राम कथा तो हो नहीं सका, तो हमने कहा तो हमें प्रसंग बता दियो मेन के का सुनने हैं। क्रम से पूरी कथा ऐसे न चल पे है कि इन संत ब्राह्मणों का आशीर्वाद ऐसो है, हनुमान जी की कृपा कि हम तुम्हें अकेले अब 7 दिन बंदऊ प्रथम भरत के चरणा पर कथा सुना सकते हैं। बंदऊ प्रथम भरत के चरणा वो जाना ही तुम तो हमें कल एक चौपाई दे दियो कि 5 दिन यही पे बोला था, तुम दे दियो, जरूरी नहीं कि जो हम रतन विद्या की कथा हमें आता नहीं है। सो आज की चर्चा बज घटिया के हनुमान जी घटिया चढ़ आइयो, हम तो फिर कह रहे न तुमनों से घटिया को न कहा। जितने घटिया चढ़ आए बे तप गए कहा है। वो तपा व्यक्ति तपेश्वरी होता है, वो तपेश्वरी राजेश्वरी के चरणों में जाता है और राजेश्वरी ऐसी कृपा करती हैं कि सर्वेश्वर उसे अपना लिया करते हैं। ठीक, तो घटिया चढ़ आइयो, न तुमसे घटिया को न कहा।